15 यू आर माइन। बानी रियांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रियांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रियांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रियांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रियांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रियांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में गई मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रियांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रियांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रियांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रियांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रियांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी तो रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर से नीचे गिर जाए तो। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नजर टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वही उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रियांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रियांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नजर टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रियांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से ही अटैच प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रियांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रियांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रियांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गईं। रियांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रियांश के बालों में आ गए थे और वो भी रियांश को किस कर रही थी। बानी गहरी सांसें ले रही थी, वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रियांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रियांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। बानी के लंबे बालों को अपने हाथों से पीछे करके रियांश बानी के गले पर प्यार से किस करने लगा। उसने बानी के दाहिने गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और धीमे से बानी के कानों में कहा, बानी मैं तुम्हें चाहता हूं। न जाने कल रात से तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, हर तरफ तुम ही नजर आती हो। आई कांट लेट यू गो माई बेब्स। देखते ही देखते रियांश और बानी एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके थे। लेकिन बानी कल रात के नशे की वजह से अभी भी डाउन फील कर रही थी और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद रियांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना? बानी की बात सुन रियांश मुस्कुराने लगा, फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो, और एक बात तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। हाँ, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रियांश ने बानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती, मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है, दिस इज रॉन्ग। रियांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है, समझ गई? ये सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रियांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रियांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रियांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा, फिर बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रियांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रियांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वही अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।